ने कोशिश करी तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे मुसलमानों को ये साबित करने के लिए कि भाई मौलवियों के और दाढ़ी वालों के बीच में मत जाना, तुम बैकवर्ड कहलाओगे। उसमें कामयाबी कोई ख़ास उनको नहीं मिली। अब उन्होंने मदरसों पे कब्ज़ा कर लिया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अब वहाँ नमाज 35 जगह पे होती थी, 6 जगह पे इजाज़त दी गई है। वहाँ नमाज सिर्फ वहीं हो सकती है जहाँ इंद्रीश की जो जमात है मुस्लिम मंच, उससे फारिग, उससे उस मौलाना को इजाज़त है कि आप नमाज पढ़ाएंगे। मदरसों में फंड दिए जा रहे हैं। इंद्रीश के को आप सोचिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजाज़ दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने कि आपके आने वाली नस्ल कहाँ खोने जा रही है? क्या अभी भी साहिल पे बैठ के तूफान का नज़ारा करते रहेंगे? अभी भी आपके सीने में दर्द नहीं उठता? अभी भी ये कहते हैं कि इसको मत बुलवाइए, उसको बुलवाइए, ये मेरा मुखालिफ है। अरे मेरे अजीज, इस वक्त खुदा के वास्ते अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ये खौफ हिरास का आलम तो आपने अभी 15 अगस्त को भी देखा होगा। उन लोगों ने 62 साल तक तिरंगा नहीं उठाया। हमने 15 अगस्त सन 47 को जिना का झंडा फेंक दिया और तिरंगा उठा लिया। हमसे कहा कि साबित करो। ये जो इतने दिनों के बाद जो झंडे का तिरंगे का ख्याल आया मोदी और इनकी जमात को, तो मुझे बड़ा प्यार आया इनके ऊपर कि चलो ये तो एहसास हुआ, लेकिन इनको ये भी तो कहना चाहिए था कि सरवारकर, गुरुवारकर, हेडगारकर ये लोग गलत थे, ये झूठे थे। इन्होंने कहा था कि हम झंडा नहीं अपनाएंगे, तो ये कह दो कि वो देशद्रोही हैं। इसकी कहने की तो हम में हिम्मत है ही नहीं। इन आँखों ने देखा मदरसों में, खानकाहों में बड़ी बड़ी दाढ़ी और टोपी लेके, झंडा लेके, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तिरंगा लेके चलते हैं। आपने किसी आश्रम में, किसी मंदिर में यह बस देखा? कहीं देखा किसी ऐसे आश्रम में, किसी गुरु के यहाँ देखा कि वो तिरंगा लेके चल रहा हो? हमको जरूरत पड़ी, जिसने अपनी किश्तियां जला दी थी, अपने खून को बांट दिया था, जिसने कहा था कि हम इस हिंदुस्तान में रहेंगे। यहाँ के आईन का मसला है। हमारे साथी कह के चले गए, बाहर आइए, निकलिए। जब तक आईन है, जब तक इस मुल्क में हमारा वजूद है, रोज और रोज आईन तोड़ा जा रहा है। कैसे कहें, फख्र से कैसे कह दें कि हमें नाज है यहाँ। मैंने इस बात का इजहार बराबर किया है, जब अदालतें सुनना बंद कर दें और जब पुलिस कमनल भी हो जाए बेईमान के साथ, वो समाज तबाह हो जाता है। हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि आप सोचिए इस बात पर। इनफरादी क़यादत, मैंने आपसे कहा कि स्टेज की मुखालफत की मैंने इसलिए, अब इनफरादी क़यादत की गुंजाइश नहीं है। इज्तिमाई क़यादत करनी पड़ेगी। इज्तिमाई क़यादत का मतलब यह है कि इसमें वो वकला भी हों, वो जजेस भी हों, वो फौजी भी हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हों और मेरी बहनें भी हों। छोड़ दीजिए कि वो बहन हिजाब करती है या गैर हिजाब के है। अब तो नौबत यह है कि हम हिजाब करें या न करें, इसका फैसला हुकूमत हिंद करेगी। अब नौबत यहाँ आ गई कि फला फला शख्स रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ रहा था। इस बयान के बाद एक मौलाना का बयान मैंने सुना कि नमाज कज़ा कर लो।
अब खुले में नमाज मत पढ़ो। कौम यहां खड़ी हो गई और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हम फलां मसलक और फलां जगह और फलां पार्टी। मेरे अजीजों, अब कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। एक फैसला करो, अपने को पहचानो। इस मुल्क पे एहसान होगा अगर हमने आइन बचा लिया। मैं तो साफ कहता हूँ, हमारे बहुत ही अजीज सलमान साहब बैठे हैं, शायद आप बहुत से लोग सियासी लोग और भी हैं। मैंने तो ये फैसला किया और मैंने इस बात को समझा कि सियासत, इलेक्शन जो है वो सिर्फ सियासत नहीं है। इलेक्शन के अलावा भी सियासत की जा सकती है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरे दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस जमीन को जहन्नुम बना दिया उसने। कभी इस तरफ भी तो सोच के देखिए। और ये जब मुमकिन है जब आप सोचने लगेंगे। माजी में खोना छोड़ दीजिए। जो कौदें माजी में रहती हैं मुस्तकबिल का खुद का खाका तैयार नहीं करती, उसका जवाल की वो आखिरी सतह पर होती हैं जहाँ हम खड़े हैं। अच्छे लोग जा रहे हैं। नौजवान बच्चों को मैं चाहता था वो होते तो मैं उनसे कहता कि जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया था मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा सका। गलती मेरी भी है, हम सब की गलती है, लेकिन हम इसलिए आपके पास आए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जहां हम आंख में आंख डाल के, मोदी हो या कोई सियासी जमात, हम में ये सलाहियत हो कि हम कह सकें कि हम आपके किसी ओहदे या चेयरमैनी के लिए नहीं आए हैं, इस मुल्क के आइन को बचाने आए हैं और आपको बचाने आए हैं। दिल में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। किससे फरियाद करें, किससे कहें? हकीकत तो ये है, कभी कभी तो ये दिल कहता है कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी। मेरे सीने में भी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद पे उदासी है वही। खंजर आज़ाद हैं सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। हक़ाइक़ यहाँ पर हैं। ये कोशिश है, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सोचने समझने की ख्वाहिश दे। हम में से जितने भी लोग हैं, खुदा गवाह है, किसी ओहदे के लालच नहीं है। हमको ये भी नहीं मालूम कि हम कब, ख़ास तौर से मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा कब होगा मुझे नहीं मालूम। वक्त बहुत कम है। अब लेक्चर करने का, डिबेट करने का वक्त नहीं है, अमल का वक्त है। कुव्वत दीजिए एक दूसरे को, हौसला दीजिए। इस मुल्क को बताइए हमने एक बार ये मुल्क बचाया था, अब फिर हमारा ही जिम्मेदारी पड़ती है कि हम फिर बचाएं। क्योंकि जब एक फैज़ा ये बन जाए, इलेक्शन इस पे होने लगे कि मुल्क तबाह हो जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, नौजवान बेरोज़गार हो जाए, मियाँ को ठीक करना है। और मियाँ को ठीक करने पे इलेक्शन जीता भी जाए, हाकिम वक्त भी बनाया जाए। दूसरी जमातें भी वही करने लगी। 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगे से मोहब्बत दिखाई, कांग्रेस ने, वो भी झंडा लेके चल पड़े। कांग्रेस को तो कहना उस दिन झंडे के बजाय पूरे हिंदुस्तान को रंग देते, नेहरू, आज़ाद, हिफ्ज़ुर रहमान और सारे अकाबरीन की फ़ोटोओं के साथ कि इनको पहचानो तुम झंडा कहाँ से ले आए हो। लेकिन वो भी लेके झंडा चल दिए।
केजरीवाल भी झंडा लेके चल दिए, मौलवी हजरात भी चल दिए, उनके जाल में कब तक रहोगे? आप सोचिए, एक इवेंट बना दिया, उसमें कांग्रेस भी चल पड़ी। अरे भाई, कांग्रेस को क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास कौन ऐसा था जो नहीं था? तुम बड़े बड़े बैनर्स लगवाते, नेहरू के, आजाद के, कृपलानी के, यदुहिया के, अम्बेडकर के, रफी अहमद किदवाई के। कोई बचा था? नहीं। जो मोदी कर रहा है वो हम करेंगे। तो जब ऐसी शक्ल पैदा हो, एक ग्रोह तैयार हो, और वो ग्रोह मुसलमानों का, दलितों का, दूसरी जमातों का, जो इस मुल्क के आइन को बचा सकें। मैंने ज़्यादा बात खर्च कर दी, मुझे पर्चा नहीं दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम लोगों को सोचने और समझने की तौफीक दे। आमीन।